चलो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोग गॉस लॉ स्टार्ट किए थे और उसकी एक एप्लीकेशन देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो क्या था गॉस लॉ? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मतलब एक क्लोज इंटरवल के लिए हम अगर इस इंटीग्रेशन को करते हैं, ई डॉट डी एस की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो उस क्लोज्ड सरफेस के लिए इस ई डॉट डी एस की वैल्यू क्या आएगी? एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना, कंसेप्चुअल बहुत पूछी जाती है कि ये जो ई वेक्टर है ये कितने चार्जेस की वजह से है। तो दिस ई वेक्टर इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस विच आर प्रेजेंट। ठीक है, चाहे वो उस क्लोज सरफेस के अंदर हो चाहे वो क्लोज सरफेस के बाहर हो। पर ये जो क्यू एनक्लोज है ये सिर्फ वो चार्ज है जो उस सरफेस के अंदर एनक्लोज होगा। ठीक है, तो इसकी एक एप्लीकेशन हम लोग देख चुके थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके थे हम लोग। कितनी होती है लाइन चार्ज की वजह से? 2k लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, आर डिस्टेंस दूरी पे कितनी होती है? 2k लैम्डा बाय आर। तो कैसे निकालेंगे उसको, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हमको क्या लेना होता है? क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखो। तो सपोज ये हमारे पास एक लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। इसकी वजह से हम एक पी पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं विच इज एट अ डिस्टेंस आर। ठीक है, किसका यूज करके? गॉस लॉ का। वैसे तो हम कर ही चुके हैं 2k लैम्डा बाय आर, पर अब गॉस लॉ से हम इसको निकालते हैं कि कैसे आएगा। ठीक, तो सबसे पहले गॉस लॉ लगाने के लिए हमको एक क्लोज सरफेस लेना होता है। ठीक है, कल हमने जो पॉइंट चार्ज में क्लोज सरफेस लिया था दैट वाज स्फेरिकल, पर जरूरी नहीं है हर बार आपका जो क्लोज सरफेस हो स्फेरिकल हो। ठीक है, कंडीशन क्या है? क्लोज सरफेस आपको ऐसा लेना है ताकि हर पॉइंट पे ई वेक्टर और डी एस वेक्टर की डायरेक्शन या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। ठीक है, ताकि आपका इंटीग्रेशन आसान हो जाए। ठीक, तो इस बार गॉस लॉ हम कैसे लेंगे? इस बार गॉस लॉ हम सिलिंड्रिकल लेंगे, मतलब सरफेस कैसा लेंगे? सॉरी, सरफेस हमारा होगा सिलिंड्रिकल। ठीक है, और गिवन पॉइंट जो है वो सरफेस के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, सिलिंड्रिकल। ठीक, ये पी पॉइंट हमारा विच इज एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक, और इसकी ये कितनी है लेंथ? लैम्डा। ठीक, अब लगाते हैं गॉस लॉ। अब ध्यान से गॉस लॉ लगाना। हमारे पास तीन सरफेसेज है, मैं नाम दे रहा हूं उनके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मतलब एक कर्व्ड और ये फ्लैट वाला। ठीक है, तो क्या होगा बोलो? इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस फर्स्ट के लिए प्लस ई डॉट डी एस सेकेंड के लिए प्लस ई डॉट डी एस थर्ड के लिए, दैट शुड बी इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब बनाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस लाइन चार्ज की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव लैम्डा है, ठीक है, लेंथ एल है, सॉरी लैम्डा नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? आउटवर्ड। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट को ध्यान से देखो, क्या ई ऐसा होगा? क्या एरिया ऐसा होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस? ई और डी में एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली थर्ड के लिए देखो, क्या ई ऐसा, क्या डी ए ऐसा? इसमें भी एंगल कितना? 90। तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन और थर्ड का इंटीग्रेशन आपका क्या हो गया? जीरो। क्यों? बिकॉज ई वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी एस वेक्टर। दिख रहा है सबको? तो सिर्फ किसके लिए इंटीग्रेशन बचा? ये जो है सेकंड के लिए। ठीक है, तो ये जो कर्व्ड सरफेस है इसके लिए इंटीग्रेशन, तो क्या बचा आपका? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर फॉर द कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड भी बोल सकते हैं, सेकंड बोलना सेकंड, इज इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर आप सेकंड को ध्यान से देखें तो इसके लिए ई वेक्टर ऐसा दिख रहा है सबको, आउटवर्ड, और डी एस भी ऐसा होगा, दिख रहा है? दोनों में एंगल कितना? 0 डिग्री। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ई क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन ई इंटू डी एस, क्योंकि दोनों में एंगल 0 डिग्री है, इज इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब गौर से अगर आप देखें तो आर डिस्टेंस दूरी पे इस लाइन चार्ज की वजह से फील्ड हर जगह सेम होगी, बराबर? तो ई यूनिफॉर्म है, तो ई को हम बाहर ले ले, अंदर इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। डी एस का इंटीग्रेशन कर्व्ड सरफेस का एरिया,
ठीक है, कितना होगा कर्व्ड सरफेस का एरिया? 2 पाई आर इंटू एल, दिख रहा है ये आर ये एल, तो 2 पाई आर इंटू एल, दैट विल बी क्यू एनक्लोज्ड। एनक्लोज्ड चार्ज कितना है? क्या सिर्फ ये एनक्लोज किया है इसने? बराबर, तो अगर सिर्फ ये एनक्लोज किया है तो कितना होगा ये? क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ, क्योंकि एल लेंथ पे ही तो चार्ज आएगा एनक्लोज्ड वाला। इस सरफेस में कितना एनक्लोज चार्ज है जो इस एल लेंथ के लिए होगा? इस एल लेंथ के लिए कितना होगा? लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल, सो ई विल बी लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं 2 के लैम्डा बाय आर। के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल के चेक करो, फील्ड हमारी आएगी 2 के लैम्डा बाय आर। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, गॉस लॉ से हमने प्रूव किया कि एक लाइन चार्ज की वजह से, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो, कैसे किया फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। हम आज के पूरे लेक्चर में हम क्या करेंगे, गॉस लॉ की वजह से वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जो हम पहले भी निकाल चुके हैं। पॉइंट चार्ज की वजह से हम पहले निकाले थे, लाइन चार्ज की वजह से भी पहले निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, गॉस लॉ की वजह से वापस निकालेंगे। बस जो नई चीजें आएंगी वो क्या क्या आएंगी? स्फीयर्स। स्फीयर्स के रिजल्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, कैसे हमने सॉल्व किया वो सब देखना है, क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से कैसे किया। एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज, वहां से आर दूरी पे एक पॉइंट था पी, जिस पे हमको निकालनी है इस लाइन चार्ज की वजह से फील्ड। और मुझे पता है कि क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड आउटवर्ड होगी आपकी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमको लेना होता है एक क्लोज्ड सरफेस। ठीक, अब वो क्लोज सरफेस कैसा लेना वो ध्यान दो। 2-3 चीजें हैं उसको लेने के लिए। पहली चीज क्या है, दिस क्लोज्ड सरफेस शुड बी सच दैट at every point on it E vector and ds vector are either parallel और perpendicular, ताकि जब हम गॉस लॉ लगाएं तो वो इंटीग्रेशन आसान हो जाए। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, ये जो P पॉइंट है जिस पे हमको फील्ड निकालनी है, ये उस सरफेस के ऊपर लाई करना चाहिए, वो तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक, फिर उसके बाद लगाओ आप लोग गॉस लॉ, थर्ड स्टेप हुआ है हमारा। ठीक, तो हमने क्या किया, एक सिलिंड्रिकल सरफेस लिया। ठीक है, उसमें हमने 3 रीजन देखे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो मैंने नाम दिया, मतलब फ्लैट और कर्व्ड वाला। तो फ्लैट पोर्शंस को अगर आप ध्यान से देखें तो फ्लैट पोर्शंस के लिए ई वेक्टर आउटवर्ड और डीएस वेक्टर उसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि ई डॉट डी एस और दोनों में एंगल 90 डिग्री, तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा 0। ठीक है यहाँ तक? तो ये मैंने लिखा भी अच्छे से। तो फर्स्ट और थर्ड के लिए जो मैंने मार्क किया है डायग्राम में, उनके लिए इंटीग्रेशन हो जाएगा 0। बचा कौन? सेकंड, मतलब कर्ड सरफेस। तो कर्ड सरफेस के लिए ई और डी एस दिख रहा है सबको, पैरेलल होगा, है ना? तो इंटीग्रेशन आपका कितना बचा? ई इंटू डी एस, क्योंकि दोनों में एंगल 0, दैट विल बी एनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब ई क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लाइन चार्ज, और आर दूरी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आर दूरी पे तो हर जगह फील्ड आपकी क्या होगी? सेम होगी। तो क्या हम ई को इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं? तो ई हमने इंटीग्रेशन से बाहर लिया क्योंकि वो कांस्टेंट अंदर बचा। डीएस का इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज सरफेस, मतलब कर्व्ड सरफेस के लिए, दैट शुड बी इक्वल टू एनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई इंटू कर्व्ड सरफेस का एरिया कितना होगा बोलो? 2 पाई आर एल। पढ़ चुके हो आर ये लेंथ एल, तो 2 पाई आर एल, दैट विल बी एनक्लोज्ड चार्ज। इस सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया? जो इस एल लेंथ के लिए होगा, क्योंकि एल लेंथ है ना ये, तो कितना होगा वो? यूनिटरी मेथड से लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो ई कम्स आउट टू बी 2 के लैम्डा बाय आर। समझ में आ गया सबको यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसी को हम लाइन चार्ज को देखते हैं 2 अलग अलग तरीके से। ध्यान से देखना, पैरेलली मैं डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, तो ये अच्छे से नोट कर लेना सब। ठीक, तो देखो, अब हम बात करते हैं एक सिलिंड्रिकल वायर की। ठीक है, सिलिंड्रिकल वायर इनफाइनाइट है, सिलिंड्रिकल वायर है। इसके डायरेक्ट रिजल्ट बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जामिनेशंस में, नीट में, जेई मेंस में। ठीक, और ये एक्सिस है उसका, रेडियस कितनी है इसकी? कैपिटल आर, और इनफाइनाइट है। ठीक है, अच्छा, तो 2 केस हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहले होलो, ठीक, और दूसरा
सॉलिड। दोनों में फर्क क्या कुछ समझ सकते हो? एकदम सेम है एक्सिस से, ये आर रेडियस है, ठीक। तो एक हम पढ़ रहे हैं होलो और दूसरा हम पढ़ेंगे सॉलिड, ठीक है। तो मुझे सोच के बताओ होलो में और सॉलिड में दोनों में डिफरेंस क्या आएगा आपका? एक होलो सिलिंड्रिकल वायर है, एक सॉलिड है। सबसे पहले तो ये बताओ चार्ज कहाँ पे आएगा? होलो में कहाँ पे आएगा? क्या अंदर चार्ज आ सकता है? नहीं। तो होलो में अंदर चार्ज कहाँ से आएगा? सही है, तो होलो में चार्ज सिर्फ कहाँ होगा? बाहर वाले सरफेस पे, मतलब सिर्फ यहाँ पे। ये होगा आपका चार्ज, सही है। तो इसमें हम क्या यूज करें? लैम्डा, सिग्मा, रो, क्या यूज करें? ऑब्वियसली लैम्डा, ठीक है। समझ में आ गया? दूसरा आपका क्या है? सॉलिड। तो चार्ज कैसा होगा? ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? रो। कोई डाउट? ठीक है, समझ में आ गया सबको? चलो, तो सबसे पहले 3 केस इसमें पढ़ेंगे, 3 केस उसमें। सबसे पहले पढ़ेंगे कोई ऐसा पॉइंट जो बाहर है, मतलब डिस्टेंस r दैट इज ग्रेटर देन r, मतलब बाहर। फिर b इसमें पढ़ेंगे सरफेस पे, और थर्ड इसमें पढ़ेंगे अंदर, r लेस देन r। सिमिलरली उसमें भी 3 केस पढ़ेंगे। पॉइंट आपका बाहर है सिलेंडर के, सरफेस पे है और अंदर है, ठीक है। करें स्टार्ट? चलो, तो अच्छे से सीख लो गॉस लॉ हम कैसे लगाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, मैं बारी बारी से डिराइव करवा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना कैसे डेरिवेशन की। तो सबसे पहले r ग्रेटर देन r, मतलब p पॉइंट आपका ये है और ये डिस्टेंस आपका स्मॉल r। आप इस p पे क्या निकालना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस होलो सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? सोचो। बिल्कुल सही, गॉस लॉ लगाना पड़ेगा। लगाओ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ लगाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? एक क्लोज सरफेस। क्या ये लेना सही है? ठीक है, समझ में आ रहा है? कितनी लेंथ का गॉस लॉ लिया? एल लेंथ का, ठीक। चलो, अच्छा, तो अब क्या होगा? आर रेडियस का हो गया, एल लेंथ का हो गया, ठीक। फिर से मैं बार बार अब नहीं बता रहा हूँ, ये फर्स्ट, ये थर्ड, ये सेकंड। बताओ जल्दी, किन दोनों के लिए इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा? ऑब्वियसली फर्स्ट और थर्ड के लिए, क्योंकि ई वेक्टर डीएस वेक्टर, ई वेक्टर डीएस वेक्टर, वो क्या होंगे आपके? परपेंडिकुलर, इसलिए उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो सिर्फ किसके लिए बचेगा? कर्व्ड पोर्शन के लिए। तो कितना आएगा? इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आधों को देख के अभी समझ में आ गया होगा, इसका रिजल्ट वही आएगा जो हमारा इनफाइनाइट लाइन चार्ज का आया था। फर्क क्या है? यहीं से तो हम देख रहे हैं, तो ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज ही तो है, ठीक है, जिसके आर दूरी पे हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, तो वही तो रिजल्ट आएगा। ई डॉट डी एस कर्व्ड के लिए दोनों में एंगल हो जाएगा आपका 0, दैट विल बी ई डी एस क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई फिर से बाहर, क्योंकि आर दूरी पे फील्ड यूनिफॉर्म होगी। ds का इंटीग्रेशन, कर्व्ड सरफेस का इंटीग्रेशन, दैट विल बी 2 पाई स्मॉल r इंटू एल, क्योंकि मेरे सिलिंड्रिकल पोर्शन की रेडियस r है और लेंथ कितनी है? l। दैट विल बी एनक्लोज चार्ज। सिलिंड्रिकल पोर्शन ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है? कितना किया है? ऑब्वियसली लैम्डा इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो E कितना आ गया? वही जो हमने अभी अभी पढ़ा था, 2k लैम्डा बाय r, ठीक है। तो पहले रिजल्ट में कोई फर्क नहीं है। तो एक होलो सिलिंड्रिकल वायर की वजह से बाहर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? दैट इज 2k लैम्डा बाय स्मॉल r, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो जैसे जैसे आप सिलेंडर के एक्सिस से दूर जाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी फील्ड डिक्रीज होगी और इन्फिनिटी पे जाके फील्ड क्या हो जाएगी? 0। आईआईटी एक बार इसका ग्राफ पूछ चुकी है, तो अच्छे से आपको ग्राफ भी आना चाहिए। क्या किया हमने? समझ में आ गया सबको? अच्छा, तो क्या आपको यहाँ पे भी दिख रहा है? सॉलिड में भी r ग्रेटर देन r पे यही रिजल्ट होगा। E विल बी 2k लैम्डा बाय r, ठीक है। E कितना होगा आपका? 2k लैम्डा बाय r। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, है तो वही ना। P पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, इससे r दूरी पे, तो रिजल्ट वही आएगा 2k लैम्डा बाय r। फर्क थोड़ी ना पड़ेगा कोई, ठीक है। जिसको करना है वो डिराइव कर लेना, फिर से एक ये लेना, ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। या मैं करा ही देता हूँ, देखो।
ये पी पॉइंट है, आधों को लग रहा होगा सर इसमें तो रो वो आएंगे, है ना, तो आपने लैम्डा में कैसे लिख दिया, कहाँ कितना दूरी पे है, आर दूरी पे। ठीक, अब ध्यान से देखते जाना। दिखा? अच्छा, इसको हम एक नाम और बोलते हैं, जो क्लोज सरफेस हम बार बार ले रहे हैं, इसको हम एक नाम और बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो गॉस लॉ लगाने के लिए, यूज करने के लिए जो हम सरफेस लेते हैं, कल पॉइंट चार्ज में हमने स्फेरिकल लिया था, आज हम सिलिंड्रिकल ले रहे हैं, तो इन सरफेसेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। तो आराम से बैठ के एकदम गॉस लॉ लगाओ, सरफेस मानो, ई की डायरेक्शन देखो, डीएस की डायरेक्शन देखो, ठीक है, फिर फाइनली रिजल्ट यूज करो, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस दैट शुड बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल। चलो बोलते जाओ अब फिर से, क्या फ्लैट के लिए 0 हो जाएगा, बराबर ई डी एस परपेंडिकुलर, कर्व्ड के लिए ई बाहर डी एस बाहर, ठीक है, दोनों में एंगल 0, तो सीधा लिख दूं, सो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस दैट शुड बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है? अच्छा, अब मुझे बताओ, E डॉट डी एस, क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में, और फिर से E बाहर आ जाएगा, डी एस इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बराबर। अच्छा, अब मुझे बताओ ds क्या लिखोगे सबसे पहले, कर्व्ड सरफेस का एरिया, दैट विल बी 2 पाई r इंटू एल, दैट शुड बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड। क्यू एनक्लोज्ड क्या होगा, रो, रो यूज होगा ना इस बार, इनटू वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, अब ध्यान देना, आधे लोगों से यहां पे गलती होगी, क्या गलती होगी सुनना अब ध्यान से, वॉल्यूम कौन सा लेना है, जितने वॉल्यूम में एनक्लोज चार्ज है। आधे लोग क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम लेंगे स्मॉल आर के हेल्प से, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, नहीं, यहां थोड़ी ना चार्ज है, देखो ना, यहां थोड़ी ना चार्ज है, चार्ज सिर्फ को इसमें है, इस सिलिंड्रिकल पोर्शन में, कैपिटल आर रेडियस के सिलिंड्रिकल पोर्शन में। तो जब आप क्यू एनक्लोज निकालेंगे, तो क्यू एनक्लोज में जो वॉल्यूम आएगा वो किसका आएगा, ये वाले सिलेंडर का, कैपिटल आर रेडियस वाला, स्मॉल आर का नहीं, क्योंकि स्मॉल आर रेडियस में हर जगह चार्ज नहीं है ना, यहाँ चार्ज नहीं है। समझ में आया? तो मैं अच्छे से लिख रहा हूं, तो वॉल्यूम जो आपको लेना है एनक्लोज चार्ज में, दैट विल बी पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, ये पोर्शन, ये वाला, ठीक है, इसका वॉल्यूम, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल, तो रो टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम इंटू जितने में है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एल एल, पाई भी गया, पाई पाई, तो ई विल बी रो कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ठीक, अब मुझे रो को लैम्डा में चेंज करना है, कर लोगे खुद से चेंज। रो होता है चार्ज बाय वॉल्यूम, तो लैम्डा क्या होगा, रो इंटू एरिया, बराबर। लैम्डा है चार्ज बाय लेंथ, रो है चार्ज बाय वॉल्यूम, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो रो इंटू एरिया, एरिया कितना होगा आपका, पाई आर स्क्वायर, दिख रहा है, तो रो कितना हो जाएगा, लैम्डा बाय पाई आर स्क्वायर, डाल दो यहाँ पे, तो लैम्डा अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर इंटू आर स्क्वायर, फिर से क्या आ गया, 2 के लैम्डा बाय आर। ठीक है, तो चाहे आपका होलो सिलेंडर हो, चाहे आपका सॉलिड सिलेंडर हो, तो आपका जो बाहर आर दूरी पे आपकी फील्ड होगी, दैट इज इक्वल एंड दैट इज गिवन बाय 2 के लैम्डा बाय स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर। मतलब ये रिजल्ट वही है जो हम अभी अभी इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से आर दूरी पे पड़े थे। ठीक है, किधर होगी, ऑब्वियसली आउटवर्ड। क्या किया, समझ में आया? आराम से बैठ के देखो क्या किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस माना। ठीक, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बार बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अब तो इतना अच्छे से सीख जाना चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस माना। ठीक, और वो गॉसियन सरफेस कैसे मानना है, वो ऐसे मानना है ताकि आपका जो ई वेक्टर है और जो डी एस वेक्टर है वो क्या हो, वो आपस में या तो पैरेलल हो या क्या हो, परपेंडिकुलर। ठीक, तो सबसे पहले तो आपने वो देखा। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया, वो जो गिवन पॉइंट है जिसपे आप फील्ड निकाल रहे हैं, वो गिवन पॉइंट जो है वो उस सरफेस पे लाई करना चाहिए। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या किया, देखो आगे डायग्राम ध्यान से देखो, सिलिंड्रिकल पोर्शन माना। अच्छा, स्फेरिकल क्यों नहीं हो सकता, आधे बोलेंगे सर स्फेरिकल क्लोज सरफेस क्यों नहीं लिया आपने। स्फेरिकल क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्फेरिकल देखो ऐसा लोगे,
है। अब देखो खुद ही समझ जाओ कि हम कर क्या रहे हैं, फील लिया करो कि हमने क्या किया। देखो मैं अलग से बना के दिखा रहा हूं। सपोज मैं स्फेरिकल ले लेता, ये P, आधे बोलेंगे सर स्फेरिकल लो। स्फेरिकल में दिक्कत क्या है, ले सकते हैं, पर दिक्कत क्या है, देखो इसकी वजह से E ऐसा और ये DS आउटवर्ड नॉर्मल के लो, कहाँ से इंटीग्रेट करते, हर जगह अलग अलग एंगल बनेंगे आपके, समझ पा रहे हो। इधर E ऐसा, DS ऐसा, इधर E ऐसा, DS ऐसा, तो कैसे इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, गॉस लॉ सिर्फ तभी लगाना है जब हम सरफेस ऐसा माने ताकि E और DS या तो पैरेलल हो या परपेंडिकुलर हो। समझ में आ गया। अच्छा फिर मान लिया हमने सिलेंड्रिकल। अब ध्यान से देखो तो आपको तीन वो दिखेंगे, दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, मतलब फ्लैट और कर्व्ड, पढ़े हो ना बचपन में। तो फ्लैट पोर्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो फ्लैट पोर्शन के लिए E और DS आपको परपेंडिकुलर दिखेंगे, E इज आउटवर्ड और DS सरफेस के परपेंडिकुलर, आता है देखना। और कर्व्ड सरफेस के लिए आपको E और DS क्या दिखेंगे, पैरेलल दिखेंगे, सही है। अच्छा अब लगाओ गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है, E डॉट DS पूरे क्लोज्ड के लिए दैट शुड बी इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन, और पूरे क्लोज में क्या क्या आएगा, फर्स्ट के लिए प्लस सेकंड के लिए प्लस थर्ड के लिए, दिख रहा है सबको। क्या फर्स्ट और थर्ड के लिए 0 हो जाएगा, क्यों, बिकॉज E एंड DS वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, अच्छा तो सेकंड के लिए बचा। हाँ और दूसरी चीज E हमारा क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि R दूरी पे फील्ड चेंज नहीं हो सकती, तो गिवन गॉसियन सरफेस के लिए फील्ड कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, क्योंकि R दूरी पे है। अच्छा तो E हमने बाहर ले लिया, हर बार बाहर ले रहे हैं हम, ऑब्वियसली बाहर लेंगे क्योंकि गॉसियन सरफेस के लिए फील्ड थोड़ी चेंज हो जाएगी, क्योंकि R दूरी पे है वो। DS का इंटीग्रेशन, कर्व्ड सरफेस का इंटीग्रेशन बचपन में पढ़े होगे, 2 पाई RH है ना, तो 2 पाई रेडियस ऑफ द सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, दिख रहा है सबको, दैट शुड बी एनक्लोज्ड चार्ज। एनक्लोज्ड चार्ज वो ध्यान से देखो, आधे लोगों को इसी में दिक्कत होती है, सर ये एनक्लोज्ड चार्ज आपने कैसे निकाला, तो एनक्लोज्ड चार्ज मैंने कैसे निकाला, दिस एनक्लोज्ड चार्ज विल बी इक्वल टू, अंदर कितना लेंथ है देखो ध्यान से, सिलेंडर के अंदर चार्ज कौन सा एनक्लोज करेगा, देखो ये है मेरा गॉसियन सरफेस, दिख रहा है, चार्ज कौन सा इसने एनक्लोज किया, इसने जो चार्ज एनक्लोज किया वो ये वाला किया, L लेंथ पे जो चार्ज है, वैसे तो पूरे पे चार्ज है, L लेंथ पे जो चार्ज है वो, तो L लेंथ पे जो चार्ज है वो कितना है, यूनिटरी मेथड, लैम्डा इनटू लेंथ, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इनटू L लेंथ, है ना, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, L से L कैंसिल, E आ गया आपका। ये वही रिजल्ट आया जो हमारा इनफाइनाइट की वजह से आया था, और ऑब्वियसली वही रिजल्ट आएगा भी, क्यों, क्योंकि एक्सिस से स्मॉलर डिस्टेंस दूरी पे आप फील्ड निकाल रहे हैं ना, तो ये तो वही हो गया ना जो अभी अभी हम पढ़े थे, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से। ठीक सेम आएगा हमारा सॉलिड सिलेंडर में, ठीक है, मैंने डिराइव कर दिया अच्छे से, पर डिराइव करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि फील से आप कर सकते थे कि हाँ, क्योंकि हम एक्सिस से स्मॉलर डिस्टेंस दूरी पे देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम ही आनी चाहिए, और कितनी आनी चाहिए, 2k लैम्डा बाय स्मॉल r, ठीक है। चलो तो अब ये एक ही केस हुआ है, 3 केस पढ़ेंगे दोनों में, कौन सा केस हुआ है, बाहर के पॉइंट पे, ठीक है, मतलब स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, इसका मतलब समझ में आ रहा है कि ये भी नहीं आ रहा, स्मॉल r मतलब एक्सिस से डिस्टेंस, कैपिटल R मतलब ये जो सिलेंड्रिकल वायर है इसकी रेडियस, मतलब बाहर के पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लेना, एट एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन द सरफेस एट एन इंटरनल पॉइंट, तो दो अलग अलग बनाना, होलो के लिए सॉलिड के लिए। IIT डायरेक्ट इनके ग्राफ पूछ चुकी है कि फील्ड कैसे वेरी करती है बताओ, समझ में आ गया, तो अच्छे से उसको पढ़ लेना। चलो देखो समझ में आ गया यहाँ तक। अच्छा दोनों में फर्क क्या दे बोलेंगे सर, होलो सॉलिड में फर्क क्या है, तो फर्क क्या है, होलो में चार्ज अंदर हो ही नहीं सकता, सिर्फ किस पे होगा, बाहर सरफेस पे होगा, तो इसलिए उसमें लैम्डा लगेगा तुम्हारा। सॉलिड में क्या लगेगा आपका, सॉलिड में आपका रो लगेगा, क्योंकि चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है, पर होलो में चार्ज सिर्फ लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा आपका, ठीक है, तो ये फर्क है दोनों में। और रो को लैम्डा में चेंज कर सकते हो, बिल्कुल, रो होता है चार्ज बाय वॉल्यूम, लैम्डा होता है चार्ज बाय लेंथ, तो रो को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, वही तो किया हमने, देखो क्या किया यहाँ पे, समझ में आ गया। चलो दूसरा, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, देखना लॉजिकली सोचना, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R मतलब यहाँ पे पॉइंट है, क्या गॉसियन यही बन जाएगा, समझ में आ रहा है, तो जब वो करोगे तो क्या सेम रिजल्ट आएगा, बस यहाँ स्मॉल r की जगह कैपिटल R, है ना, तो बी केस में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2k लैम्डा बाय कैपिटल R, बस पहले के रिजल्ट में स्मॉल r को कैपिटल R डाल दो, क्या यहाँ भी यही रिजल्ट आएगा, बिल्कुल। सो बी केस व्हेन r इज इक्वल टू R देन E इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय कैपिटल R,
ठीक है, तो दोनों केस एकदम सेम है। पहला केस क्या है, 2 के लैम्डा बाय स्मॉल आर, सॉलिड में भी वही। सेकंड क्या है, 2 के लैम्डा बाय कैपिटल आर, सेकंड में भी वही। ठीक है, समझ में आ गया। तो फर्क किस में आएगा, एट एन इंटरनल पॉइंट। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दिया, अगर आपने गॉस लॉ अच्छे से सीख लिया है, खुद से ट्राई करो वीडियो को पॉज करके कि अंदर के पॉइंट पे फील्ड होलो के लिए कितना होगा और सॉलिड के लिए कितना होगा। खुद से ट्राई करो एक बार, करो करो, खुद से ट्राई करो एक बार, खुद समझ जाओगे कि क्या हुआ। अच्छे से देखो गॉस लॉ, कुछ नहीं करना है, बार बार गॉसियन मानना है, गॉसियन सरफेस। लास्ट में लिखना है ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन फॉर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज बाय एप्सिलॉन। आराम से बैठ के सब कुछ करो सॉल्व। देखो मैं साफ साफ फिर से बनाऊंगा, तो जिन्होंने ट्राई किया है वो अपना स्टेप मैच करना, हमने सही किया है कि नहीं, और आंसर मैच करना। ठीक है, चल देखो फिर से मैं बनाने जा रहा हूं होलो। चलो ये एक्सिस है। अब कौन से की बात कर रहे हैं, केस थर्ड सी, आर इज लेस देन आर, मतलब पॉइंट जो है वो अंदर है, यहां कहीं मान लेते हैं पी। एक्सिस से कितना दूरी पे, आर, और ये है आपकी कैपिटल आर। ठीक, पहला काम क्या मानना, गॉसियन। अच्छा मैं इसका आंसर बता देता हूं, जिन्होंने ट्राई किया, होलो के लिए आंसर आएगा 0, अंदर कोई भी फील्ड नहीं होगी। क्यों ऐसा, देखो सबसे पहले गॉसियन। ठीक है, ये हो गया मेरा गॉसियन सरफेस। फिर से क्या यूज करोगे, बिल्कुल सही, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस फॉर द क्लोज सरफेस विल बी क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। फिर से फ्लैट के लिए ई डी एस 0, कर्व्ड के लिए बचा, फिर से ई बाहर, डी एस का इंटीग्रेशन दैट विल बी क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। पर मेरा एक सवाल है, इस केस में क्या एनक्लोज्ड चार्ज है या नहीं, सोच के बताना, इस केस में एनक्लोज्ड चार्ज है या नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि चार्ज तो बाहर है ना, अंदर चार्ज ही नहीं है, होलो है, तो अंदर जब चार्ज ही नहीं है तो गॉसियन के अंदर कोई चार्ज नहीं है। एनक्लोज कौन सा लेते हैं हम, गॉसियन के अंदर जो है, तो उसके अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो एनक्लोज चार्ज विल बी 0, देयरफॉर E will be equal to 0. So for a hollow cylinder at an internal point electric field is 0. ठीक है, एक्सटर्नल पे 2 के लैम्डा बाय स्मॉल आर, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऑन द सरफेस स्मॉल आर को कैपिटल आर डाल दो, सिंपल, इतना अभी तक इतना ही याद करना है आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो देखो अब आगे, अब बात करते हैं सॉलिड के लिए। तो जिन्होंने निकाल लिया था बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी ये तो बिना पेन चलाए भी आप सोच सकते थे कि जब चार्ज ही नहीं है तो आर एच एस 0 आएगी, तो ई भी आपका कितना आ जाएगा, 0। ठीक, चलो मेन है सॉलिड डिराइव करना, तो जिनको आ गया है वो सॉलिड भी डिराइव करे। ठीक है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, मैं यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ, रो लगेगा, ध्यान देना रिजल्ट में। ठीक, एक्सिस से कितना दूरी पे बात कर रहे हैं हम, स्मॉल आर, अंदर, तो फिर से गॉसियन माना। अच्छा इस बार अंदर चार्ज है, बिल्कुल है, सॉलिड है, अंदर चार्ज है पूरा। पूरे वॉल्यूम में चार्ज होगा आपका। ठीक, चलो फिर से क्या लगाएं, बोलो जल्दी। E डॉट डी एस इज इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा फिर से फ्लैट के लिए क्या हो जाएगा, 0, ई और डी एस परपेंडिकुलर, बचा कौन, कर्व्ड सरफेस, तो क्या बचा, E डॉट डी एस फॉर द कर्व्ड सरफेस दैट विल बी इक्वल टू एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, बचेगा। E डॉट डी एस कर्व्ड के लिए E बाहर, डी एस बाहर, दोनों में एंगल 0, दैट विल बी E बाहर, क्योंकि कांस्टेंट होगा, डी एस का इंटीग्रेशन Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसकी लेंथ भी लेनी पड़ेगी हमको, तो सिलेंडर की लेंथ ले लेते हैं L। डी एस का इंटीग्रेशन कर्व्ड सरफेस का, बोलो जल्दी, 2 पाई स्मॉल r इंटू एल, एनक्लोज्ड चार्ज
ध्यान से सुनना, एनक्लोज चार्ज। अब आधे लोग इसमें क्या करते हैं, पूरे सिलेंडर का ये चार्ज ले लेंगे, नहीं, एनक्लोज मतलब गॉसियन के अंदर जो है, तो गॉसियन के अंदर जो है वो क्या होगा, देखो मैं सही लिख रहा हूँ क्या, रो टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम इनटू इस सिलेंडर का वॉल्यूम, वही होगा इसके अंदर चार्ज। सिलेंडर का वॉल्यूम बोलो, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू लेंथ। देखो मैंने सही लिखा है या नहीं, सोचो। क्यू एनक्लोज मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सा है, सिलेंडर का, पूरे का नहीं, इस सिलेंडर का। पिछले में मैंने क्या किया था, इसके पिछले केस में मैंने इस पूरे का लिया था क्योंकि पॉइंट बाहर था, तो एनक्लोज चार्ज में पूरे का वॉल्यूम आएगा। पर इस केस में गॉसियन ऐसा है आपका, तो वॉल्यूम सिर्फ इतने का आएगा, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल, ठीक है, और पाई से पाई, स्मॉल आर से स्मॉल आर, तो ई कितना आ गया आपका, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कितना आ गया, रो स्मॉल आर बाय 2 एप्सिलॉन। मतलब सुनना, डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाओगे, सुनना बहुत ध्यान से, जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाओगे आपकी फील्ड बढ़ती जाएगी और सरफेस पे जाके मैक्सिमम। अच्छा, क्या सरफेस का रिजल्ट इससे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। सो ई कितना हो जाएगा, रो इंटू कैपिटल आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चेक करना, यही आया था हमारा। रो को फिर हमने लैम्डा में चेंज किया था, समझ में आया, ठीक है। चलो, तो अगर जनरलाइज करें तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर होलो वायर ए स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब आउटसाइड की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा आपका, E विल बी 2k लैम्डा बाय आर। बी आर इक्वल टू आर, मतलब ऑन द सरफेस, उसमें कितना होगा, E विल बी 2k लैम्डा बाय कैपिटल आर। सी आर लेस देन आर, मतलब इनसाइड की बात कर रहे हैं क्योंकि अंदर चार्ज नहीं है, तो गॉस लॉ यूज करोगे तो E क्या आएगा आपका, 0। ठीक, फिर बात करते हैं हम सॉलिड के लिए, तो फॉर सॉलिड वायर ए आर ग्रेटर देन आर, मतलब आउटसाइड, तो फील्ड कितना आएगा, अगर आपसे रो में मांगे तो वो आएगा, चलो ई में निकाल देते हैं, 2k लैम्डा बाय स्मॉल आर। ठीक है, बी या रो में भी अगर लिखना है तो हो जाएगा रो स्मॉल आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यही आता है क्या कि कुछ और आता है, सोल्व कर लो इसको, रो लैम्डा को चेंज कर दो तो कुछ ऐसा आएगा, 2k लैम्डा हो जाएगा रो इंटू पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ये हो जाएगा आपका, है ना, अगर रो में चेंज करना है तो। सही है ना, हाँ। और r इक्वल टू आर के लिए, मतलब सरफेस की बात हो रही है, तो ऑन द सरफेस E विल बी 2k लैम्डा बाय कैपिटल आर, या इससे अगर निकालना है तो r को कैपिटल R डाल दो, इससे कैंसिल, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2k रो पाई कैपिटल आर, रो को डाल दो 1/4 पाई, सॉरी k को डाल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यही आ जाएगा। सो रो r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और लास्ट जो हमने अभी अभी पढ़ा, r लेस देन r, मतलब इनसाइड, तो वहां पे फील्ड होगी आपकी रो स्मॉल r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया, तो मतलब आउटसाइड पॉइंट के लिए, दोनों के लिए, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो होलो हो, दोनों के लिए आपका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, मतलब जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाएंगे वैसे वैसे आपकी फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, दूसरा चीज, अगर मैं बात करूं सरफेस के लिए, तो सरफेस के लिए भी आप कर सकते हैं। तीसरी चीज, अगर मैं बात करूं किसके लिए, अंदर के पॉइंट के लिए, तो होलो के लिए हो जाएगा 0, और सॉलिड के लिए कितना हो जाएगा, रो स्मॉल r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मतलब डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब जैसे जैसे एक्सिस के दूर जाओगे फील्ड आपकी बढ़ती जाएगी, पर कब तक, जब तक आप सरफेस तक नहीं जाते। जैसे ही आप सरफेस से बाहर निकल गए फिर फील्ड फिर से क्या होने लगेगी आपकी, डिक्रीज होने लगेगी। समझ में आ गया, पक्का। चलो, और एक्सिस पे कितनी हो जाएगी, सॉलिड के लिए भी 0, क्योंकि स्मॉल r आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब ग्राफ बनाते हैं, E वर्सेस R, फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। ठीक,
सबसे पहले होलो के लिए बनाते हैं। तो ये पॉइंट है मेरा कैपिटल आर, ये पॉइंट है मेरा 0। आर 0 होने का मतलब एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक। तो एक्सिस से लेके सरफेस तक फील्ड कितनी होगी? 0 होगी होलो के लिए। और सरफेस पे जाके तुरंत कितनी हो जाएगी बोलो? 2k लैम्डा बाय कैपिटल आर होगी। उसके बाद क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस? तो ये ग्राफ, ठीक है। तो इसके लिए क्या है? E प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये है आपका होलो वायर के लिए। सॉलिड के लिए बात करें तो सॉलिड के लिए ये है आपका E, ये है आपका R, ठीक। फिर से ये 0 मतलब एक्सिस, कैपिटल R मतलब सरफेस, ठीक। तो 0 से कैपिटल R तक क्या हो रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। दिख रहा है सबको? E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। क्यों? क्योंकि E कितना होता है? रो स्मॉल r बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेमडा में भी चेंज करना चाहो लेमडा में कर लेना, पर रहेगा किसके प्रोपोर्शनल? डिस्टेंस के। और सरफेस पे जाके फिर से कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली 2k लैम्डा बाय कैपिटल आर। रो में लिखना चाहो रो में लिख लेना। और उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, ठीक है। तो 5 मिनट का टाइम है, अच्छे से बैठ के इसको देखो कि हमने ये होलो और सॉलिड कैसे किया, ठीक है। तो कल हमने गॉस लॉ अच्छे से पढ़ा था, डिराइव किया था उसको। आज हम उसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। कल भी एक एप्लीकेशन पढ़ी थी, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं और एप्लीकेशंस। आज सिर्फ एप्लीकेशन पढ़ेंगे, छोटा लेक्चर ही होगा आज, ठीक है। फिर अगले 3 दिन जो हैं वीक के जो बचेंगे, उन 3 दिन में हम पढ़ेंगे कंडक्टर्स के बारे में। उसी में पढ़ेंगे हम लोग सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर और कंडक्टर्स में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अगले 3 लेक्चर में चैप्टर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखो, अभी जो हमने किया वो समझ में आया या नहीं आया? समझो समझो अच्छे से। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट देखते हैं, हमने एक शीट की वजह से भी पढ़ा था, उसमें याद है कि नहीं? एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हमारे पास ये एक शीट थी, इनफाइनाइट है, वो बोर्ड पे मैं ऐसे ही बना रहा हूँ। बहुत बड़ी शीट, इनफाइनाइट का मतलब एक रिलेटिव टर्म है इनफाइनाइट, मैंने बताया भी था उस टाइम। इनफाइनाइट का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़ी हो, मतलब जो जिस पॉइंट पे हम फील्ड निकाल रहे हैं वो पॉइंट जो है वो शीट से बहुत पास में है एज कंपेयर टू शीट की जो डायमेंशंस है। मतलब अगर शीट की डायमेंशंस आपकी मीटर में है तो पॉइंट जो है वो मिलीमीटर में, पॉइंट का डिस्टेंस जो है, ठीक है। तब भी इसको हम इनफाइनाइट ही ट्रीट करेंगे इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसकी वजह से हम निकालना चाहते हैं किसी पी पॉइंट पे, ठीक है। किसी पी पॉइंट पे
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिजल्ट आया था याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी दैट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आया था। डिस्क की रेडियस हमने इनफाइनाइट लेके सोल्व किया था और ये आया था। ये रिजल्ट याद होना चाहिए, ठीक है। एक शीट की वजह से जिसपे एक सिंगल लेयर ऑफ चार्जेस है, ठीक है, उसकी वजह से किसी पी पॉइंट पे फील्ड बाहर वो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, और किधर होगी? बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम गॉस लॉ से कैसे प्रूव करेंगे? थोड़ा सा सोच के देखो, गॉस लॉ से इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? सोचो सोचो। देखो हमारे पास ये ऐसा है, इसको इमेजिन करना कि कैसा है, ये ऐसा है, ठीक। इस शीट की वजह से हम इस पी पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हैं। गॉसियन सरफेस कैसा होगा? सोचो, क्या सिलिंड्रिकल ऐसा, और इस साइड भी बनेगा वो, समझ में आ रहा है? सोच के देखो, सिलिंड्रिकल ऐसा और इस साइड भी बनेगा, तो इसकी वजह से जब फील्ड देखोगे तो ऐसी होगी। फिर से फ्लैट सरफेसेस के लिए कितनी हो जाएगी? ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन 0, क्योंकि ई बाहर डी एस परपेंडिकुलर, ठीक है। बचेगा किसके लिए? सिर्फ इसके लिए, कर्व्ड के लिए, और इधर इसके लिए, ये सिर्फ इतने गोले के लिए, ऐसा ही तो होगा, सिर्फ इतने के लिए बचेगा आपका इस बार, ठीक है। और इन वालों के लिए कितनी हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी, ठीक है। मतलब गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा होगा। ठीक, समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरी चीज, ये बोर्ड पे बनाने के लिए ऐसा बना है, ये एक्चुअल में है कैसा? देखो, ये सिलेंडर, मतलब ये ऐसा, ये ऐसा, और फिर इधर से सेम इस साइड से भी ऐसा। तो इसके अंदर जो एनक्लोज चार्ज निकालोगे आप, वो कैसे निकालोगे उस पर ध्यान देना। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा, ठीक है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? ध्यान से समझो इसमें, कैसे आप लोग इसमें एनक्लोज चार्ज निकालोगे। तो सबसे पहली चीज तो देखो, इस पी पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे हैं फील्ड, ठीक है। तो कैसे कैसे निकालोगे? इसके लिए ई वेक्टर ऐसा, डी एस वेक्टर ऐसा, और इधर ई वेक्टर ऐसा, डी एस वेक्टर भी बाहर, और बाकी पूरे के लिए कितना हो जाएगा आपका? 0, क्योंकि हर जगह ई और डी एस क्या होंगे? परपेंडिकुलर। ई ऐसा, डी एस ऐसा, ई ऐसा, डी एस ऐसा, सिमिलरली उधर भी, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास? बोलो। ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन इस फर्स्ट के लिए और इस सेकंड के लिए, यही बचेगा। दैट शुड बी इक्वल टू योर एनक्लोज्ड चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई फिर से क्या होगा? कांस्टेंट होगा, तो बाहर ले लो, और दोनों में एंगल 0, तो ई डी एस प्लस ई डी एस दैट शुड बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो गया? 2E ds that will be q enclosed divided by epsilon naught। तो 2E ds का इंटीग्रेशन मतलब इसका पूरे का, तो मान लो इसका एरिया कितना है? a, इसका, ठीक। तो एरिया कितना? a, that will be enclosed चार्ज। अब सोच के बताना, जो एनक्लोज चार्ज होगा वो इसी एरिया में तो होगा, अरे होगा। ये बोर्ड पे ऐसा बना है, देखो ये शीट है आपकी, तो जब आपने गॉसियन माना ये ऐसा हुआ, तो सिर्फ इतने में तो होगा, इतने में तो चार्ज होगा, इतने एरिया में। तो इतने एरिया में चार्ज मतलब जो इसका एरिया, ठीक है। तो कितना एनक्लोज चार्ज हो जाएगा? सिग्मा इनटू वो एरिया, ठीक है। वो बोर्ड पे वैसा बना है, ठीक है, या ऐसा बना लो, कैसा बनाए इसको समझ लेना, ऐसा, ठीक है ना, ऐसा बना है, ऐसा, ये ऐसी शीट है, इस पी पॉइंट पे आप निकाले, ये शीट ऐसे ही मान लो, ये पी पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं, ये माना आपने गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो जब आप एनक्लोज चार्ज निकालेंगे इसके अंदर, तो वो इतने ही एरिया से आएगा आपका, ठीक है, इतने एरिया से। तो वो कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए वही एरिया जो इसका एरिया, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ए से कैंसिल, ई विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई आपका कितना हो जाएगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? देखो इसको ध्यान से अच्छे से समझो क्या किया हमने, समझो समझो अच्छे से।
ठीक है, मतलब ये शीट जो है वो ये ऐसी है, ये और ये, ठीक है। जिसको एक कन्फ्यूज़न हो रही है, ये हमने चार्ज एनक्लोज कैसे लिया है वो ध्यान से फिर से देखो। इस पी पॉइंट पे हमको निकालना था, ठीक है। इस शीट की वजह से हम रिजल्ट पढ़ चुके, आउटवर्ड होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो हमने क्या लिया, गॉसियन, जो हम हर बार ले रहे हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। तो जब आप ध्यान से देखोगे तो इस बार ई ऐसा, डी एस ऐसा, सिमिलरली इधर ई आउटवर्ड, डी एस आउटवर्ड पढ़ चुके हो। ये मान लो 1, ये मान लो 2, इन्हीं दोनों के लिए बचेगा, इन दोनों के लिए सही है, बाकी सब के लिए तो जीरो, क्योंकि ई डी एस ई डी एस ई डी एस सब परपेंडिकुलर, तो उन दोनों के लिए बचेगा, दैट विल बी एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस ने कितना एनक्लोज चार्ज है जो इसमें आएगा, अभी भी पूरा अच्छे से क्लियर ऐसा नहीं है, ये ऐसा है समझो, ठीक है। तो इसमें कितना एनक्लोज चार्ज होगा, अगर हमने इसका एरिया ए लिया है तो इसका भी ए होगा, तो एनक्लोज चार्ज विल बी रो इंटू ए, सिग्मा इंटू ए, सॉरी, तो सिग्मा इंटू ए से कैंसिल, ई आ जाएगा आपका, कितना आया, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो, तो आज का लेक्चर इतना ही है, ठीक है। तो अच्छे से बैठ के ये गॉस लॉ की वजह से सारी फील्ड्स अच्छे से देखो, ठीक है। फिर बाकी कल पढ़ेंगे, तो 3 दिन अभी वीक में बचते हैं, उन 3 दिन में हम सिर्फ कंडक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब इस वीक के लास्ट तक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। कंडक्टर जेई मेंस में क्वेश्चन हर साल आता है, जेई एडवांस में आता है, नीट में कभी कभी पूछ लेता है, तो कंडक्टर भी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें हम पढ़ेंगे कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर में चार्जेस कैसे आते हैं, प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो सब हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अच्छे से गॉस लॉ की एप्लीकेशंस देखो, कल हमने एक एप्लीकेशन की थी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। आज हमने 3-4 एप्लीकेशन देखी। सबसे पहले इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से फील्ड, दो वो होती है 2 के लैम्डा बाय स्मॉल आर, ठीक। दूसरा हमने देखा एक होलो सिलिंड्रिकल वायर की वजह से, और फिर हमने देखा एक सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर की वजह से, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने देखा एक शीट की वजह से, ठीक है। तो शीट की वजह से कितनी आई हमारी, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये भी हम पहले पढ़ चुके थे, समझ में आ गया सबको। चलो, तो आज के लिए इतना ही। तो यहाँ तक जितना भी पढ़ाया है सब कुछ अच्छे से पढ़ लो, बस अब एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज कंडक्टर, ठीक है। अभी भी गॉस लॉ का एक दो यूज थोड़ा सा और आएगा कंडक्टर में, ठीक है, पर वो एकदम अलग टॉपिक है, ठीक है। तो बाकी कल करेंगे।